ओम। जैसा कि आप हम सबको विदित है कि 2 अक्टूबर को हमारे देश का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, गांधी जयंती। गांधी जयंती के इस अवसर पर हम सबको, विशेषकर युवा वर्ग को, एक प्रेरणा लेनी चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए, एक शपथ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में अहिंसा को व्यावहारिक रूप से उतारेंगे। सैद्धांतिक रूप से तो हम सब अहिंसा के महत्व को समझते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उतारेंगे। और योग का तो मूल आधार ही अहिंसा है। अगर आप यम की बात करें तो सबसे पहले अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो योग का जो पहला अंग है यम, और उसका भी पहला उपांग है अहिंसा। तो नॉन वायलेंस को हमारे जीवन में अपनाना है। अब नॉन वायलेंस को समझने की जरूरत है। नॉन वायलेंस का मतलब किसी जीव की हत्या नहीं करना नहीं है। आपने कभी किसी जीव की हत्या नहीं की, लेकिन अपने मन, वचन और कर्म से आसपास के लोगों को परेशान किया, दुख पहुंचाया, तो ये भी एक वायलेंस है। तो वायलेंस का जो हमारा कंसेप्ट है योग का, वो ये है कि मन, वचन और कर्म से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट पहुंचाने का ख्याल भी दिमाग में नहीं आवे। पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। ये है नॉन वायलेंस। तो इस हद तक हमें नॉन वायलेंस को समझकर अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से, यहाँ तक कि हमारे योग में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आसन के दौरान खुद अपने शरीर के साथ भी आप ज्यादती करते हैं और कोई चोटिल हो जाते हैं, तो ये भी वायलेंस है। क्यों? कि योग का जो हमारा विचार है, आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक योग है, वो क्या कहता है कि ये शरीर आपका नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है। यदि आप उसके साथ भी चोट करते हैं, उसको भी कोई दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये भी एक तरह का वायलेंस है। जब इस लेवल पर आपको वायलेंस समझ में आ जाएगा और नॉन वायलेंस आप अपना लेंगे, तब समाज में किसी भी तरह का कोई उग्रता नहीं होगी, किसी तरह की कोई, आज स्थिति ये देख रहे हैं, इतनी एग्रेसिवनेस आ गई है कि जरा सी बात पर बहुत बड़ा विवाद हो जाता है और उसके बहुत दुखद परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम इस एग्रेशन को कम करना चाहते हैं तो योग के पहले उपांग अहिंसा को जीवन में उतारना जरूरी है, और विशेषकर आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि जो क्रोध है वो आपके विवेक को नाश कर देता है। एंगर सबसे इंपॉर्टेंट, और एंगर आता ही तब है जब मन में हिंसा का भाव हो, और लंबे समय तक जब हिंसा का भाव मन में रहता है तो वो क्रोध में परिणित होता है, और उसके बाद उस हिंसा को व्यवहारिक रूप से जब सामने आती है तो कई दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो 2 अक्टूबर को हमें कोई माल्यार्पण करने की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से कुछ नहीं होगा। बस जहाँ है हम एक शपथ ले लें कि हम आज से हमारे जीवन में अहिंसा का व्यावहारिक समावेश करेंगे, हमारा हर पल अहिंसक तरीके से जिएंगे, हमारा जीवन शैली अहिंसक तरीके से होगी। धन्यवाद। ओम तत्सत।